जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल टॉपर रिवीजन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से आप सभी परिचित है, ठीक है। ये जो वास्तविक संख्या होती है, ये क्या होता है कि संख्याओं का एक समुच्चय होता है। समुच्चय का मतलब क्या होता है जी? एक ऐसा झोला कह सकते हैं, एक ऐसा वर्ग कह सकते हैं, है ना, जिसमें सभी संख्याएं क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। और ये जो वास्तविक संख्याएं हैं, ये आपको सभी क्लास के लिए है। जैसे आप अभी 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, इस सब में आते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है, आपका बेसिक ही समझना पड़ता है। जैसे आपका यहाँ पर प्रकृत संख्या से आएगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृत संख्या है। सम संख्या आते हैं, सम अभाज्य आते हैं, विषम संख्या आते हैं। और ये सब अगर छोटी छोटी बातें अगर नहीं ध्यान में रखते हैं तो आगे भी दिक्कत होता है। कंपटीशन में हो गया, या तो 11th में जब आएगा आपका पहला चैप्टर, या 12th में सेट समुच्चय, तो वहां पर जब आएगा आपको रेशनल नंबर समझने के लिए, है ना, इंग्लिश मीडियम से अगर पढ़ते हैं तो रेशनल नंबर आ जाएगा, या तो आपको परिमेय संख्या आ जाएगा। मतलब इस तरह से आपको वास्तविक रियल नंबर वहां पर पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। इसीलिए जो आपको 10th क्लास हो रहा है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है बाबू, ठीक है, नहीं तो आगे चलकर बहुत दिक्कत होगा। फंक्शन तक समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देखिए, ये आपका चैप्टर वास्तविक संख्या, कुछ चैप्टर से भी आपको कराते हैं क्या, बाकी हम पढ़ेंगे आगे डाटा। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कक्षा 9th में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि चैप्टर को स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन ये बुक को कभी रीड ही नहीं करते कि इसमें क्या लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, कक्षा 9th में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इस प्रक्रिया से आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। खैर, ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला, ये कह रहा है कि आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे भी हम बताएंगे, ठीक है। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। किसके बारे में जी कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के बारे में। यह चर्चा हमें अनुच्छेद 1.2 तथा 1.3 में धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं दो प्रकार के, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, उसके बारे में यहाँ पर उसके गुणों के बारे में प्रारंभ करेंगे। ये गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है जी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही आपको यहाँ पर पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको कलन विधि भी बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। और अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एथमेटिक्स, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एथमेटिक्स। एथमेटिक्स मतलब क्या होता है? अंक गणित होता है। थोड़ा सा और देखिए, कह रहा है कि जैसा कि नाम से विदित होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों का विभाज्यता से किसी रूप से संबंधित है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन नाम से ही पता चल रहा है ना जी, विभाजन का मतलब क्या हो जाता है? विभाज्यता से। तो किसी पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित है। साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि एल्गोरिथम के अनुसार, है ना, एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक ए को मान लेंगे कि अगर कोई संख्या ए है, उसको किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल आर प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर बता रहा है कि ये अगर कोई संख्या है उसको बी से इस तरह से विभाजित करे कि जो शेषफल होगा वो आर प्राप्त होगा, है ना। भागा करते हैं ना जी, जैसे 7 में अब 3 से भागा कर दे, 3 दूनी 6, यहाँ पर घटता है तो 1 आता है शेषफल। तो शेषफल मान ली कि आर है, जो 1 आ गया। इसके बारे में जो बी से छोटा हो, अब इस चीज को हम यहां पर आपको बताते हैं। पहले ये समझिए, यहां पर क्या बोल रहा था कि ए अगर कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है, क्या लेना है जी? धनात्मक पूर्णांक, उसको बी से विभाजित करना है, ठीक है। किससे विभाजित करना है जी? बी से। तो शेषफल आर आ गया। चलो यहां पर मान लेते हैं कुछ नहीं, तो क्यू आ गया, ठीक है। अब यहां पर यह ध्यान दीजिएगा
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग ये चीजें समझ रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है ये समझिए। ये बहुत छोटी बात है, आपको लग रहा होगा, लेकिन इसका प्रयोग जो आएगा ना बाबू, आपको हिला करके रख देगा। देखिए यहां पर हमने भागा किया, चलो यहां पर कुछ तो आता है, घटाते हैं तो आपको शेषफल आ रहा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं जी? शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। यहां पर देखिए ए ये होता है भाज्य। क्या होता है जी? भाज्य होता है। बी क्या होता है जी? बी से भाग दे रहे हैं, जिसको उससे भाग दिया जाए तो उसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं जी? भाजक कहते हैं। और ये आपका क्यू जो हो गया, आपका हो गया यहां पर भागफल, है ना। कैसे आप कर्म करते हैं तो कर्म का फल मिलता है तो उसको बोलते हैं कर्म फल, है ना। ये आपका कर्मों का फल है। उसी तरह से अगर भाग देना तो ये भागों का फल है, अर्थात भागफल आपको यही प्राप्त हुआ। अब इस चीज को हम यहां पर अगर लिखने की कोशिश करें, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपको क्या होगा जी? भाज्य होगा। यहां पर आपको जिससे भाग देंगे उसको भाजक कहेंगे। यहां पर आपको क्या होगा जी? भागफल होगा। यहां पर क्या होगा जी? भागफल होगा। और नीचे जो आप घटा करके लिखते हैं, माइनस करते हैं, वो जो नीचे बच जाता है उसको शेष या शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? शेष या शेष फल कहते हैं। अब आइए एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसे आपको हमने कह दिया कि 13 में 5 से भागा दीजिए, 13 में 5 से भागा दीजिए। बहुत सारे बच्चों को तो ये भागा भी नहीं देने आता है कि भागा आखिर क्या होता है। डायरेक्टली समझ लेते हैं कि 5 दूनी 10। भाई वैसे नहीं, पहले एक में दिया जाता है तो 5 से एक में तो नहीं लगेगा, तो हमने दो संख्याएं ले लिए तो कितना हो गया जी? 13 हो गया। कितना हो गया? 13 हो गया। अब 5 का पारा में पढ़ते हैं 13, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। 3 बार में ज्यादा आ जाता है तो 2 बारी में लगाते हैं, तो 2 बारी में लगाए तो कितना गया? 10। घटाएंगे तो कितना हो गया? 3 हो गया। अब यही आपका कौचे कहला जाता है? आर। ये आपको क्या हो गया? क्यू। ये आपका क्या है? ए, है ना। यहां पर देखिए ये आपका क्या हो गया जी? ये आपका हो गया शेष, मतलब आर हो गया। ठीक है। ये आपका क्या हो गया जी? क्यू। ये आपका क्या है? ए है। और ये आपका क्या है? बी है। समझिए। अब यहां पर थोड़ा सा आइए पीछे, अब आपको थोड़ा सा कुछ दिखाते हैं आपको। यहां पर एक बात कह रहा था बाबू, यहां पर एक बात कह रहा था कि अगर धनात्मक पूर्णांक आपने ले लिया है, धनात्मक पूर्णांक ए ले लिया है और उसको किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से कोशिश करते हैं, विभाजित करते हैं। अभी हमने लिया था कि ए, यहां पर इसको बी से विभाजित करते हैं, इस प्रकार विभाजित करते हैं कि शेषफल आर आवे। शेषफल क्या आवे जी? आर आवे। तो यहां पर जो बी से छोटा या तो कम होता है। आप में से अधिकतर लोग शायद इस सामान्य लंबे विभाजन प्रक्रिया को मतलब लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के रूप में जानते हैं। इसको सबसे लंबी प्रोसेस कह सकते हैं। यद्यपि यह परिणाम कहने और समझने बहुत सरल है, परंतु पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित इसके अनेक अनुप्रयोग हैं। हम इनमें से कुछ पर प्रकाश डालेंगे तथा मुख्यतः इसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक परिकलित करने में करेंगे। यहां से क्वेश्चन एक बन गया जी। क्या क्वेश्चन बन गया? आपको क्वेश्चन ये बन गया, पहला तो ये बात बन गया, ये वाला बात कि जो यहाँ पर कह रहा है कि बी जो होगा, है ना, यहाँ पर कह रहा है कि ए से अगर विभाजित करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल आर प्राप्त होता है। जो आर प्राप्त हो रहा है वो बी से छोटा ही होगा। पहली बात, बी से छोटा होगा। आपने यहां पर अगर भागा दे रहे हैं 7 में 3 से दीजिए, 3 दूनी 6, घाटा तो आ गया 1। एक देखिए जो एक क्या है? 3 से छोटा है, अर्थात 1 आपका आर था और 3 कोची था बी, मतलब आर क्या होता है जी? छोटा होता है।
आर क्या होता है जी, बी से हमेशा ही छोटा होता है, किसी भी कंडीशन में ले लो। कहिए कि ना सर आपका क्या है कि आप गलत बता रहे हैं, 7 से भागा दे करके देख लीजिए आपको। चलिए इस पे दिखाते हैं। और हाँ, यहां से एक क्वेश्चन आपको बन रहा है कि धन आप, हम बार बार बता रहे हैं कि जब तक आप अगर बुक को रीडिंग नहीं करते हैं तो वहां से बहुत सारे चीजें छूटते जाते हैं। खैर वो तो टीचर्स बताते ही हैं, लेकिन आप लोग को भी पढ़ना। जब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, जब आप खुद से अगर रीडिंग करते हैं ना बुक को बाबू, तो आपको वो बहुत ध्यान में, माइंड में एकदम घुसता है डायरेक्टली। जब तक आप अगर बुक से नहीं पढ़िएगा तो टीचर बताए ठीक है, उसके बाद आप जाकर के बुक से पढ़िए, इसीलिए हम आपको यहां पर बता रहे हैं। देखिए यहां पर आप देखिए तो क्या है, 3 क्या है, 3 देखिए 5 से छोटा है, अर्थात 3 कौची था जी, आर था। 3 कौची था जी, आर था, जो किससे छोटा है जी, बी से छोटा है। बी से कौची है जी, छोटा है। और जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो किसको निकालने की विधि है जी, एचसीएफ। क्या किसको निकालने की विधि है जी, एचसीएफ को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जी, इसके बारे में अगर चर्चा करेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। खैर अभी ये देखिए कि आर जो होगा वो बी से छोटा ही होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमने यहां पर 13 को 13 न लिख करके आप क्या लिख सकते हैं जी, कि 5 गुने 2, 5 गुने 2 और प्लस कौची 3, 5 गुने 2 प्लस 3 कह सकते हैं। जहां पर आप देख रहे हैं कि जो 3 है वो क्या है कि 5 से छोटा है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि 3 क्या है जी, 5 से छोटा है। यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 क्या है, 5 से छोटा है। 13 को 13 न लिख के हम यहां पर क्या कर देंगे कि 13 के जगह पर ए लिखेंगे, ठीक है। ये 5 कौची है जी, बी है। 5 क्या है जी, बी है। 2 क्या है जी, क्यू है। और 3 कौची है जी, आर है। और यहां पर जो 3 को हमने 3 लिखे थे, यहां पर आर लिखेंगे, यहां पर 5 से, ठीक है, आर का मान। इसके बारे में थोड़ा सा और हम बताएंगे। अभी देखिए यहां पर ए क्या है, ए जो आपको है भाज्य है, बी कौची है, भाजक है, और क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है जी, शेषफल है। तो भाज्य का एक सूत्र होता है कि भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। यहां पर आर के बारे में देखिए, यहां पर आर के बारे में हमने क्या लिखा जी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर का जो मान होगा वो ठीक है बी से तो छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा और बराबर भी होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि 0 से बड़ा या तो बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा हमेशा ही छोटा होगा। बी से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है। अगर 12 कर रहे हैं तो गलत है। देखिए गलत कैसे है, इस चीज को हम बताते हैं, ठीक है। आप इस चीज को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस चीज को हम आगे चलिए दिखाते हैं। हमने यहां पर 13 में भाग किए, किससे भाग किए थे जी, 5 से। 5 दूनी 10, कटा 3 बचा। यहां हमने लिखा कि कौची जी कि 13 बराबर 5 गुने 2 प्लस 3, यहां पर ये लिखे, ठीक है। 3 का मान क्या है कि 0 से 12 है ना। खैर ये लिखना तो उतना उचित नहीं होगा। यहां पर ये चीजें देखिए कि 13 को हमने ए माना, यहां पर बी, क्यू, आर। यहां पर आर आप देख रहे हैं कि आर का मान 0 से या तो 12 या बराबर होता है, या तो बी से छोटा होता है। इस बात को हम लोग सीखते हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम अभी क्या बताए कि बी से कभी भी 12 हो ही नहीं सकता है। अगर आपने ऐसे चिन्ह लगा दिया कि आर ऐसे, ये हो ही नहीं सकता है। या तो 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है, माइनस में भी नहीं घटेगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर देखिए
13। 5 से कोई भागा लगा रहा है बच्चा, और उसको 5 एक बारी में लगा दिया। कई बारी में? एक बारी में लगा दिया। लो भाई, कितना हो गया? 13 में से 5 घटा तो 8। कहे कि सर सही तो है। कैसे सही है जी? तो देखिए ऐसे बताया कि 5 गुने 1 प्लस 8 करे। आपने तो यही बताया है कि भाज्य है ना, भाज्य बराबर सूत्र होता है कौची की भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। तो 5 गुने 1 प्लस 8 कर रहे हैं, देखिए ना 13 तो आ ही रहा है। सही तो है मेरा बाबू। आप देखिए आपका भाग लग रहा था 2 बारी में। 5 दूनी 10। आपने कई बारी में लगाए हैं? एक बार में ही। आपने यहाँ पर कह दिया कौची जी कि आर जो आ रहा है, शेषफल आ रहा है, वो क्या है जी? आपका बड़ा है 20 से, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं कि 8, यहाँ पर ये चीज आपने क्या दिखा रहा है कि 8 जो है 5 से बड़ा है, अर्थात आर जो है 20 से बड़ा है। आपने ये दिखा दिया, ये आपने लियान करके दिखा दिया, लेकिन ये गलत ना है बाबू। आप देखिए ना भागा कै बार में लगता? 5 से अगर लगाते तो 5 दूनी 10, कितना हो जाता? 3। 2 बार में लग ही रहता है, आपने एक बार में लगाया तो गलत है। और गलत है और आप ऐसा दिखा रहे हैं तो ये भी तो गलत ही है ना, है कि नहीं? तो ये आपको हमने यहां पर ये लिखा है कि कौन हो सकता है जी कि आर का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा? 20 से छोटा होगा। एक कंडीशन तो हमने ये दिखा दिया कि 20 से क्या होगा? छोटा होगा। दूसरा कंडीशन ये देखिए, आप छोटे छोटे बातों पर अगर नहीं समझ कि ये इसका क्या उपयोग है भाई, इसका बहुत उपयोग है। आगे चल करके इसका बहुत उपयोग है बाबू। अब हम 0 के 12 या बराबर दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पर तो 12 आ रहा है। आपने 3 देखा, 3 क्या है? 0 से 12 है। बराबर दिखाइए सर। अरे बाबू बराबर के लिए ले लीजिए 10। 5 दूनी 10 घटेगा तो कितना आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ पर देखिए तो अगर हम आर की मान करें बात, तो 0 के बराबर है। 12 नहीं है लेकिन बराबर तो है ना। तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है कि जो आर है शेषफल होगा वो 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन 20 से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं आर इज द इक्वल एंड ग्रेटर देन, है ना, इक्वल एंड ग्रेटर देन, लेकिन क्या होगा? बट आर इज लेस देन बी, है ना, आर इज लेस देन बी होगा। ठीक है। अब हम लोग इसके सहायता से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? एचसीएफ। खैर एचसीएफ आप लोग को निकालने आता है। वो किस विधि से निकालने आता है जी? विभाजन विधि से, है ना, लंबी प्रोसेस से। लेकिन हम भी वहां लंबी प्रोसेस से लगाएंगे, लेकिन आपको बनाना है इस मेथड से। ठीक है। तो चलिए आपको यहां से 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। फिक्स कर लिए, भी हमने 2 नंबर बता दिए हैं। पहला क्वेश्चन ये कि आर का जो मान होता है 20 से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। ये आपको पूछेगा, या तो आपको पूछ देगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो वो यही होता है, यही कंडीशन को फॉलो करता है। 1 नंबर पूछेगा, एकदम लिख लो बाबू 100%। ठीक है। आप उठा करके एक क्वेश्चन देख लीजिए 2021-22 जितना भी हो, 20-19 सब देख लीजिए, 24-25 तक आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको क्वेश्चन ये पूछा हुआ है और साथ में पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन जो है निम्नलिखित में से किसको निकालने की विधि है? एचसीएफ को, एलसीएम को, एचसीएफ एलसीएम दोनों को, इनमें से कोई नहीं। आपको क्या मारना है जी? एचसीएफ। एचसीएफ को निम्नलिखित में किसको निकालने की विधि है जी? एचसीएफ को। ठीक है। चलिए हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। हाँ, अब यहां पर एचसीएफ निकालना सीखेंगे और आपको थोड़ा अगले क्लास में हम वहां पर बताएंगे, मतलब कि प्रकृत संख्या ये सब क्या है। क्योंकि जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा कि भाज्य अभाज्य क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड से बना रहे तो अभाज्य संख्या कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम लोग संख्या, और उसके लिए वीडियो अलग से भी हमने डाला है संख्याओं के बारे में, आप वहां पे भी जाकर के देख सकते हैं और यहाँ पे भी हम बताएंगे। ठीक है। तो पहला कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कहेगा कि आप क्या निकालिए? एचसीएफ निकालिए। क्वेश्चन में आपको कहेगा क्वेश्चन में इसी तरह से आता है कि निम्नलिखित का, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का
प्रयोग कर 36 एवं 54 का HCF न कह के महत्तम समापवर्तक भी कह सकता है। HCF ज्ञात करे, ये क्वेश्चन कह देगा। ठीक है, किसका प्रयोग करके जी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 2 नंबर ये आपको पूछेगा, मतलब 2 नंबर अभी पीछे बताया, 2-3 नंबर यहां से 2 नंबर, 5 नंबर अभी तक हमने बता दिया। यहां पर क्या करना है कि इस तरह से लिखना है, ज्यादा लंबे पेचीदा इसमें हम नहीं बनवाएंगे। माना कि ए, जो आपको यहां पर पहले ये लिख लेना है कि 36 एवं 54 में कौन बड़ा है? 54 बड़ा है ना? जो बड़ा होगा बाबू उसी को यहां पर ये पहले लिखिएगा ना, क्योंकि 36 में 54 में क्या है? 54 बड़ा है आपका 36 से। तो यहां पर लिख लीजिएगा कि माना कि ए बराबर 54 एवं बी बराबर 36। पहले कंडीशन ये आपको काम करना है कि बड़का जो होगा उसको ए मान लीजिएगा और छोटका को बी मान लीजिए। क्यों ये मान रहे हैं आप समझिए, कह सकते हैं कि भैया इसको मानिए ना, आप इसको ए मानिए ना 36 को, चलो ए बराबर हम 36 मान लेंगे और बी बराबर अगर 54 मान लेंगे। तो आप बताइए हमको, हमने तो ये बताया है बाबू आपको कि ए में बी से भागा देना है, ए में बी से भागा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन में वही बताया है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सूत्र अलग करना पड़ेगा, फिर गलत सलत हो जाएगा। तो अगर आप बैठाइएगा यहां पर ए के जगह पर 36 54, लीजिए दीजिए भागा, दियाएगा जी? नहीं ना, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, बातों को फॉलो करते चलिए। तो यहां पर हमने मान लिया है कि ए बराबर 54 और बी बराबर क्या मान लीजिए? 36 मान लिए। अब यहां पर लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बताता है आपको कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर का मान क्या होता है जी? अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ के लिए आपको यहां पर आर का मान 0 दिखाना पड़ेगा। आर का मान जखनीय 0 हो गया, आप कहिएगा कि भैया एचसीएफ निकल गया, है ना? आर का मान क्या निकाल देना है? 0 दिखा देना है। चलो भाई हम रखते हैं ए का मान 54, बी का मान 36, ठीक है। अब क्यू का मान यहां पर क्या आएगा, है ना? अब भाई कैसे रखेंगे? तो आपको जो सीखे हैं वही काम आता है। कहा जाता है ना जी कि अतीत से तुम भाग नहीं सकते हो, अतीत तुम्हारा पीछा करेगा। धोती आजकल लोग नहीं पहनते हैं, साड़ी आजकल लोग नहीं पहनते हैं, लेकिन देखिएगा हमारे गांव के बहने लोग क्या करते हैं, जैसे ही आएगा ना जयमाला या तो देवपूजी होता है गांव में, है ना, बारात के टाइम, साड़ी जिसको नहीं भी पहनना है ना, अभी सूट नहीं बनने सब पहनने आ रहा है, जींस टॉप करेगी, लेकिन शादी ब्याह में साड़ी पहनेगी। लड़कों लोग को भी कह रहे हैं, लड़का लोग भी क्या करते हैं, जब शादी ब्याह में तो छोड़ दीजिए, आप पूजा पर देखिएगा धोती लोग पहनते हैं। ऐसे धोती कहिएगा तो बूढ़ऊ लोग के खोल देते हैं ना, बाबा लोग को धोती खोल रहा है, बाबा जी धोती पहले खोल, है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। वही बता रहे हैं कि इतिहास से आप कभी भाग नहीं सकते हैं, अर्थात जो हमको भागा मतलब एचसीएफ निकालने की विधि था वही हम लोग को यहाँ पे भी काम देगा, है ना, उससे भाग नहीं सकते हो। 2 भागा 36 दूनी 72, 2 बार में ज्यादा लग गया, 1 बार में ही लगाओ। ढेर लोग कह रहे हैं कि ये तो भागा दे रहे हैं सर, 54 में से 36 घटाओगे, देखो 14 में से 5 लेते हैं ना जी, 14 में से 6 घटा तो 8,
ये 4 में से 3 घटा तो 1, 18 आ गया। तो पहला काम तो यही हो गया कि 36 गुने 1 का प्लस कौची कर दो, 18 कर दो। 36 गुना 1 और प्लस कौची कर दो जी, 18 कर दो। अभी भी देखो r 0 के बराबर नहीं है, r 0 के बराबर दिखाना है तब जाकर के सेफ होगा। तो अब की क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से क्या करेंगे कि अभी 18 को ऐसे करते हैं, 36 को यहाँ पर लगाते हैं। 18 दूनी 36, देखिए शेषफल कौची आ गया जी, 0 आ गया। शेषफल कौची आ गया, 0 आ गया। अभी हमने कौची लिखा जी, तो जो आपका देखिए ये फिर से आपका क्या बन गया, a बन गया, ये कौची बन गया, b बन गया, ये क्या बन गया q, ये क्या बन गया r। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 36 और यहाँ पर हो जाएगा 18 गुने 2 और प्लस 0। आप यहाँ पर कहिएगा कि r बराबर कुछ हो गया 0। बस हो गया। बहुत सारे बच्चे इतने पे छोड़ देते हैं और कहते हैं सर हमने निकाल लिया एचसीएफ और नंबर 2 नंबर मिला ही नहीं। अरे बाबू कहां से देगा, तुम एचसीएफ कहां कहां लिखा है कि एचसीएफ है कहीं जी, नहीं ना। तो देखिए क्या होगा, हाँ तुम तो है ना चालाक बनोगे, बड़ी चालाक हो, आधा बना के रुक के जाते हो, ऐसे करोगे नंबर कैसे मिलेगा, घर आके रोज रोज। देखो इधर, यहां पर बाबू क्या होगा कि हम यहां पर लिखेंगे कि चूंकि 18 ही, ये लिखिएगा अंतिम भाजक है, चूंकि 18 ये अंतिम भाजक है जो 54 एवं 36 या 36 एवं 54 को पूर्णतः विभाजित करती है। क्या करते हैं जी, चूंकि 18 ही अंतिम भाजक है, भाजक मतलब ये काट रहा है ना, चूंकि 18 ही अंतिम भाजक है जो 36 एवं 54 को पूर्णतः विभाजित करते हैं, अतः 18 एवं 54 का अतः 36 एवं 54 का मासा बराबर 18 है, या तो आप यहां पर सिर्फ लिख दीजिएगा मासा 18 होगा। और बढ़िया से लिखना चाहते हैं साफ सुथरा कि आंख से उसको दिखाई दे दे, कॉपी चेकर को लिख दीजिए जी, देखते नंबर देगा। ऐसा क्वेश्चन जब बनाओगे ना इतना साफ सुथरा, देखते नंबर देगा आपको, कहे कि ना बाबू ये तो साफ बनैले है ना, देखते ही नंबर देगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं जी, अगला क्वेश्चन बनाएंगे अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।